छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा दुश्मनों से घिरे रहते थे। आदिल शाह, मुगल, पोर्चुगीज के बाद अंग्रेजों से भी उन्हें धोखा था। अंग्रेजों के साथ कई बार युद्ध करना पड़ा, पर कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिन्होंने महाराज के सामने दोस्ती का हाथ लेकर धोखा भी दिया। उनमें से एक अंग्रेज था जॉर्ज ऑक्सेंडर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बॉम्बे का पहला गवर्नर भी बना। इस किस्से के अलावा हम सबूत के साथ ये भी जानेंगे कि महाराज की कद कितनी थी, उनके त्वचा का रंग कैसा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री। सूरत शहर पर मराठे आक्रमण करेंगे, ये बात अंग्रेजों के अलावा कोई नहीं जानता था। अंग्रेज और महाराज के बीच यही करार हुआ कि वे जब सूरत पर आक्रमण करेंगे तब अंग्रेज चुप बैठेंगे। इसके बदले महाराज ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि वे उनके गोडाउन तथा ऑफिस से दूर रहेंगे। पर इस करार के बाद भी जॉर्ज ऑक्सेंडर ने चोरी छिपे 150 अंग्रेज और 60 भारतीय लोगों की सेना सूरत में तैनात की थी, वो भी उस जगह पर जहां उनके गोडाउन थे। यही नहीं, गोडाउन के नजदीक तोपें भी छुपा कर रखी गई। साथ में सभी सेना को बंदूक भी दी गई। जॉर्ज ऑक्सेंडर का मानना था कि अगर मराठे उन पर आक्रमण करेंगे तो खुद की सुरक्षा के लिए सेना का इस्तेमाल होगा। पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत आए और अपनी योजना को अंजाम देने लगे तो उन्होंने करार को देखते हुए अंग्रेज गोडाउन पर हमले नहीं किए। यही नहीं, चर्च तथा पादरी लोगों को भी हाथ लगाया नहीं। ये बात कट्टरपंथी और महाराज से नफरत करने वालों को पता नहीं कि मराठों ने उन लोगों को भी हाथ नहीं लगाया जो समाज कार्य करते थे। जैसे कि मोहनदास पारेख नामक एक व्यक्ति था जिसके पास अपार संपत्ति थी। उनका घर मराठों ने सुरक्षित रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके काबिल मावड़े पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास उन लोगों की सूची थी जिन पर आक्रमण करना है। चर्च से पादरी सुरक्षित थे। इस बात को देखते हुए फ्रैंकोइस बर्नियर नामक एक फ्रेंच ट्रैवलर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन मुगल इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज को होली शिवाजी कहा है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके ईमानदार मावड़ों को खुद अंग्रेजों ने धोखा दिया। सैयद बैग नामक व्यक्ति के पास खूब सारा धन था। मावड़े वहां पहुंचते ही वो अपना घर और गोडाउन छोड़कर इनायत खान के पास भाग गए। पर इस बीच सैयद बैग के गोडाउन को बचाने के लिए अंग्रेजों की एक टोली मराठों के बीच आ गई। अंग्रेजों ने मराठों को सफलतापूर्वक रोक के रखा। सैयद बैग के गोडाउन के बाद अंग्रेजों का गोडाउन शुरू हो रहा था। मराठे करार तोड़ेंगे, इस बात को घबराकर अंग्रेजों ने सैयद बैग का गोडाउन भी सुरक्षित रखा। इस बात से महाराज नाराज हो गए। उन्होंने जॉर्ज ऑक्सेंडर को खत लिखते हुए कहा कि आपको सैयद बैग का गोडाउन सुरक्षित रखना है तो रखिए, पर इसके बदले हमें 3 लाख रुपए भेजिए। अगर आपको दोनों शर्तें कबूल नहीं हैं तो हम आप पर भी आक्रमण कर देंगे। इस खत का जवाब देते हुए जॉर्ज ऑक्सेंडर ने महाराज को कहा कि वे ना ही पैसे देंगे और ना ही आक्रमण करने देंगे। जिस वक्त ये किस्सा हुआ तब छत्रपति शिवाजी महाराज का सूरत में आखिरी दिन था। वे वहां से उसी रात निकलने वाले थे और उन्हें खबर भी थी कि औरंगजेब सूरत के बचाव में बड़ी सेना भी भेजेगा। इस वजह से महाराज ज्यादा समय तक वहां रुक नहीं सकते थे। पर महाराज अंग्रेजों को जवाब तो देना चाहते थे। इस बीच एक मौका उनके पास चलते हुए आया। एंथनी स्मिथ नामक एक इंसान को मावड़ों ने पकड़कर कैद कर लिया। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो कोई अंग्रेज है। जिन्हें गंभीर सजा मिलने वाली थी, उन कैदियों के बीच उसे रखा गया। जब सजा की बारी आई तो एंथनी ने महाराज से हिंदुस्तानी भाषा में कहा कि हाथ के बदले मेरा सर कलम कर दो। ये देखकर महाराज को अंदाजा हुआ कि वो कोई गरीब अंग्रेज है। उसे महाराज ने जॉर्ज ऑक्सेंडर के पास एक खत के साथ भेज दिया। इस घटना का ये मतलब था कि महाराज ने जो करार किया था वो बरकरार रखा
और खुद अंग्रेजों ने अनादर किया। इतना होते हुए भी महाराज ने एंथनी स्मिथ को जिंदा छोड़ दिया। इतिहास में इस घटना को बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी एंथनी स्मिथ ने महाराज के कद का सबूत दिया। थेवेनोट नामक दूसरे फ्रेंच ट्रैवलर ने भी अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ थेवेनोट में महाराज का वर्णन करते हुए कहा कि उनका कद सामान्य से थोड़ा छोटा था। वे जब सूरत आए तब उनकी उम्र 35 साल थी। एंथनी स्मिथ ने अपनी आंखों से जो चीज़ें देखी उसका वर्णन करते हुए सूरत के एक अंग्रेज ने अपने दोस्तों को खत भी लिखा। इन सबूत के कारण हमें पता चलता है कि महाराज ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, उनकी त्वचा गोरी थी और वे शरीर से स्वस्थ भी थे। एंथनी स्मिथ ने यह भी देखा कि महाराज ने सभी लोगों को सजा नहीं दी,